ऐश्वर्या ने लिखा है, इन फिजिकल रिलेशनशिप्स शेयरिंग योर बॉडी विद अदर्स microbiome compatibility matters. I know you have broken down psychological barriers. Still physically it affects me and I accept my truth. ऐश्वर्या कहती हैं कि शरीर के तल पर किसी से संबंधित होने पर शरीर की जो सूक्ष्म स्थितियां हैं उनका जो सामंजस्य है वो महत्वपूर्ण होता है। और मुझे पता है कि आपने जो मानसिक मनोवैज्ञानिक बंधन हैं उनको हटा दिया है, लेकिन फिर भी मेरे लिए शरीर के तल पर ये प्रभाव पड़ता है और मैं अपने सत्य को स्वीकार करती हूँ। अपना सत्य स्वीकार करना अच्छा है, लेकिन अपने सत्य को अपडेट करना भी बेहद जरूरी है। हम एक गैजेट की तरह हैं। हमारा जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वक्त वक्त पर अपडेट होना जरूरी है। उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को अवेकनिंग कहते हैं। पहले का हमारा सिस्टम किसी ज्ञान से, किसी सूचना से चल रहा है, जाहिर सी बात है प्रभावित करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन फिर कुछ बदलाव आ जाता है, सूचनाओं का, ज्ञान का, समझ का तल बदल जाता है, तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर लेना जरूरी है। तो जो तुम्हारा सत्य है या किसी का भी सत्य है, वो सत्य भी अपडेट होता रहता है। सत्य कोई फिक्स्ड इवेंट नहीं है। अगर ये जो ट्रुथ होता है ये बिल्कुल फिक्स्ड कंटेंट इवेंट हो जाए तो ये एक डेड चीज हो जाएगी। सत्य इसीलिए जीवंत है, इतना चमत्कारिक है, क्योंकि वो लगातार विकासमान है, वो इवोल्यूशन में है। सत्य इसीलिए तो जिंदा है। सत्य मरा हुआ नहीं होता। मरा हुआ होता तो कंटेंट होता, लेकिन सत्य जिंदा है तो अपडेट होगा, अपडेट करना पड़ेगा। फिजिकल रिलेशंस, शरीर के संबंध, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इसमें धारणाओं का जगत है, मानसिकताओं का जगत है। कुल मिलाकर जब तंत्र की, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों पर हमने बात करी तो उसको हमने विस्तार से सामने रखा भी। ये बात तय है कि उसमें हमारा मानसिक, भावनात्मक सारा तल जुड़ा हुआ है और अतिशय महत्वपूर्ण भी है। शरीर एक मशीन है, एक जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है। हम चाहें तो उसको मशीन में बदल सकते हैं, बदला गया है। देखिए, आक्रमणों के समय आज के वक्त में भी वही चल रहा है, पहले के वक्त में भी होता रहा और आज भी। दुनिया बहुत विकसित होने के बाद भी हम कहीं बड़े ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां सब कुछ बदल गया है। आज भी स्त्रियों को सेक्स स्लेव बनाने की परंपरा कई जगहों पर चल रही है, हम देख ही रहे हैं उस चीज को। और बड़े बड़े विकसित देश भी खामोश होकर देखते रहते हैं कि उनका जाति मसला है, लोगों का एक विचारधारा है। तो कैसे कोई किसी के शरीर को सेक्स स्लेव में बदल देता है? क्योंकि शरीर तो मशीन है, आप उसको मशीन में तब्दील कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जिंदा व्यक्ति एक पूरा पैकेज भी है, विचारों का, भावनाओं का, चेतनाओं का। जो चेतना है, चेतनाओं शब्द उचित नहीं है, वो तो एक ही है। तो उसका एक पूरा पैकेज है। तो उसके अंदर वो विद्रोह भी होगा, वो क्रांति भी होगी, वो बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर व्यक्ति अपने सूक्ष्म तलों को डेड करता चला जाए, इंसुलेट करता चला जाए, तो उसका शरीर भी मशीन की तरह रह जाएगा। शरीर को मशीन में बदल देने की वजह से ही देखिए प्रोस्टिट्यूशन जैसी संस्थाएं भी चल पाई। उसको करने वाले, उसमें जाने वाले कोई भी लोग, क्योंकि उसको मशीन की तरह वो देख रहे हैं। लेकिन ये माइक्रोबायोम या कोई शटल एनर्जीज या ऐसी कोई चीज जो हम सोचते हैं, वो केवल हमारा एक विचार है। मूलभूत बात क्या है
कि हम जब किसी से संबंधित होते हैं तो हम एक टोटलिटी में संबंधित होते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो सबसे गहरा संतोष आता है वो किसी से कितनी समग्रता से कोई संबंधित हुआ उस कारण आता है। हम जितना आंशिक रूप से किसी से संबंधित होते हैं उतना ही बिखराव और उतना ही हमारे अंदर द्वंद्व आता है। तो उसको हम तरह तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एनर्जी और माइक्रोबायोम और ये वो सब तमाम तरह की चीज़ें, कंटेमिनेशन, एनर्जी कंटेमिनेशन और बहुत सारी फिलोसफी उस पे है। वो कोई भी मतलब की चीज़ नहीं, उसका बस केवल सिंपल सा सार ये है कि दो लोगों का जुड़ना एक अद्भुत रहस्य की तरह हमारे सामने है। तंत्र ने, विज्ञान भैरव तंत्र ने इसीलिए उधर उन सूत्रों को रखा था। हमको स्पीशीज आगे बढ़ानी है, संतानों को आगे ले जाना है, तो मशीन की तरह काम करके हम संतानों को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मशीन से ज़्यादा अगर हम होते हैं तब क्या होगा? तब हम हर तल पर शरीर, विचार, भाव, चेतना, हर तल पर हम पे संयुक्त होते हैं। जितने गहरे तलों का ये संयोग होता है उतनी ही गहरी परितृप्ति होती है। अब ये घटना तो रेयर हो जाती है कि इतने तलों पर एक साथ कोई मिल सके, ये आसान नहीं होता। कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता, यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो ये मुकम्मल जहां आसानी से मिलता नहीं लोगों को, तो वो कुंठा भी बनी रहती है। हाँ, एक सीकर को कोशिश यही करनी चाहिए कि कितने गहनतम तलों पर वो जुड़ सकता है, और उसके लिए प्रेम, संवेदनशीलता ये अनिवार्य शर्तें हैं। अगर हम असंवेदनशील हैं तो प्रेम में नहीं होंगे, प्रेम में नहीं होंगे तो संवेदनशील नहीं होंगे, जब संवेदनशील नहीं होंगे तो हम अपने सुख के लिए किसी दूसरे का उपयोग करना चाहेंगे। वहीं पर वो जो सेंसरी प्लेजर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। यानी कि सेंसरी प्लेजर तो बस एक छोटा सा स्टिमुलेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमने केवल सेंसरी प्लेजर के लिए एक बॉडी का इस्तेमाल करना चाहा तो वो हमको भी गिराता है, दूसरे को भी गिराता है, उलझाता है। तो उसको हम ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई सूक्ष्म चीज थी जिसने हमको प्रभावित कर दिया, जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा थी, जैसे कोई सूक्ष्म चीज थी जिसने हमको प्रभावित कर दिया। नहीं, वो किसी का वस्तु में बदल देने का भाव या स्वयं का वस्तु में बदल जाने का भाव हमको उलझा देता है। प्रेम एक ऐसी घटना होती है जहां हम अनकंडीशनल लव में होते हैं, बेशर्त प्रेम के। बेशर्त कोई शर्त नहीं बनाना है, बेशर्त का अर्थ ही यही है कि हम एक गहरे खुलेपन, ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता से जुड़ रहे हैं। तब वहां पर क्या होता है कि हम किसी दूसरे का उपयोग नहीं करते, ना हम स्वयं का उपयोग होने देते हैं। तब कुछ घटता है, उस घटने में ये फिजिकल रिलेशन, ये शरीर का संबंध भी घट सकता है, नहीं भी घट सकता है, लेकिन वहाँ पर जो परितृप्ति है वो गहनतम होती है। और वहाँ ये कोई माइक्रोबायोम कंपैटिबिलिटी या कुछ और कठिन शब्द निकाल लो तुम, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही कंपैटिबिलिटी है, अल्टीमेट सेंसिटिविटी, अल्टीमेट लव, और दूसरे का एक अलाइव जो मिस्ट्री है उसकी तरह से रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति एक जीवंत रहस्य है, उसकी तरह से उसका स्वीकार और सम्मान, वही हमको आगे ले जाता है। तो ये सब फिलोसफिकल जार्गन्स में नहीं जाना है या ऐसे कॉन्सेप्ट्स में। मेरा सच क्या है, मैं अपने सच को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, वो है हमारा अपडेटेड वर्जन ऑफ नोइंग। और अपडेटेड वर्जन नोइंग का कैसे आएगा? जैसे ही हम अपनी सेंसिटिविटी को रेज करेंगे, अपनी ग्रहणशीलता को बढ़ाएंगे,
अपने खुलेपन को बढ़ाएंगे तो हम उसको देख पाएंगे और उसका स्वागत कर पाएंगे।